नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन, सहआचार्य हिंदी, चट मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत में गोपियों के विरह वर्णन का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वह वहाँ उद्धव के द्वारा ज्ञान के विषय में बतलाया जाकर जहाँ प्रेम को महत्व नहीं दिया जाता है, और इसी उद्देश्य से उद्धव को वह गोपियों के पास ब्रज भेजते हैं कि जहाँ गोपियाँ जब उद्धव से मिलती है और उद्धव उन्हें अपने ज्ञान योग के विषय में बतलाते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, तब गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करती हुई ज्ञान योग का विरोध करने लगती हैं। यहाँ उसी स्थिति का वर्णन किया गया है। कवि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दड़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लाकद है ऐसो जो करुई ककरी। कि यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण जो हैं वह हारिल पक्षी के समान कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान हैं, कि हमने अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से यह निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती रहेंगी। हमें सोते जागते, स्वप्न में और दिन रात प्रत्यक्ष में श्री कृष्ण के ही नाम की रट जो है वो लगी रहती है। कि हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे यह योग जो है ज्ञान योग कड़वी ककड़ी के समान है, कि जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में जाते ही कड़वी लगती है, उसी प्रकार तुम्हारा यह जो ज्ञान योग है उस कड़वी ककड़ी के समान है। कि सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर नित ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती है कि तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान योग के विषय में कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम ये हमारे लिए कोई व्याधि यानी रोग ले आए हो, क्योंकि इस निर्गुण ज्ञान के विषय में न तो हमने कहीं सुना है और न ही कुछ देखा है, कि यह तो हमारे लिए रोग के समान है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, यह निर्गुण कि योग साधना तो आप उन्हें सिखाइए जिनके मन चक्री के समान घूमने वाले हैं, अर्थात जिनके मन अस्थिर वृत्ति वाले हैं, यह ज्ञान योग उन्हें सौंपिए। कि यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम और निष्ठा को प्रकट किया है। कि यहाँ योग को कड़वी ककड़ी के समान बतलाया गया है। कि यहाँ उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी पावक, सो आपे प्राण दयो, अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो संपुट मांझ गयो, सारंग प्रीति करी जू नाद सो सन्मुख बाण सयो। कि यहाँ गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के विरह से व्यथित हैं और वह
अनेक प्रकार के कष्ट सहती हुई भी श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ गोपियों की जो इस दशा है, उस दशा को प्रकट करते हुए कहा गया है कि गोपी जो है वह अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए कहती है कि इस संसार में प्रीति यानी प्रेम करके किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया है। आगे कहती है कि पतंग, पतंग यानी पतंगा, पावक यानी अग्नि, आलिसुत यानी भ्रमर और जलसुत यानी कमल। कहती हैं कि पतंगे ने दीपक की लौ से प्रेम किया, लेकिन उसे प्रेम करने का परिणाम कि अपने प्राणों को ही उसने उस दीपक की अग्नि में जला दिए, तो उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसी प्रकार कि भ्रमर ने कमल से प्रेम किया और परिणाम स्वरूप वह कमल कोश में पकड़ा गया। उसी प्रकार सारंग यानी हिरण, कि हिरण ने नाद यानी संगीत, कि हिरण ने संगीत से प्रेम किया और परिणाम स्वरूप सन्मुख यानी सामने से, कि सामने से उसने अपने हृदय पर ही बाण का प्रहार सहा। उसी प्रकार आगे गोपियाँ कहती है कि हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कयो, सूरदास प्रभु बिंदुक पावत नैननी नीर भयो। कि गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण से, कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, तो उन्होंने भी मथुरा जाते समय हमसे कुछ नहीं कहा, कि इसीलिए कि हम सूर के स्वामी, सूरदास के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण के बिना दुख प्राप्त कर रही हैं और परिणाम स्वरूप हमारी आँखों से अश्रु बह रहे हैं। कि यहाँ कवि ने गोपियों के माध्यम से प्रेम के विषय में बतलाया गया है कि प्रेम करके किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हुआ है, और अनेक प्रेम के उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि प्रेम करने पर उसका परिणाम क्या हुआ। कि यहाँ दृष्टांत और अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, जो को पथिक गए हैं यहाँ ते फिरी नहीं, अवन करे कहवे। हाँ, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी न शोध करे, कहवे श्याम सिखाए प्रमोदे, कह कहु बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव आगी जरे लागी जरे, सेवक सूर लिखन को, आधो पलक कपाट अरे। कि यहाँ गोपियाँ विरह व्यथित होने पर भी, कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर श्री कृष्ण के पास गोपियों ने अनेक प्रेम संदेश भेजे, संदेशवाहक को भी भेजा, लेकिन प्रत्युत्तर में उन्हें कोई संदेश नहीं प्राप्त हुआ, और इसी कारण से, इसी बात से दुखी होकर गोपियाँ कहती है कि हमने अनेक प्रकार के संदेश जो हैं वह श्री कृष्ण के पास मथुरा भेजे, तो हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से ऐसा लगता है कि अब मथुरा के जो कुएं हैं, कूप यानी कुआं, कुएं भी भर गए होंगे, कि जो भी पथिक यहाँ से गया है हमने उसी के द्वारा संदेश, उसी के साथ संदेश
भेजा है। आगे कहती हैं कि हमने जो संदेशवाहकों को संदेश दिया, वह संदेशवाहक किसी भी प्रकार का कोई संदेश लेकर नहीं आया। तो यहाँ आगे गोपियाँ कहती हैं कि अपने तो पटवत नहीं मोहन, कि हमने जो संदेश भेजे उन संदेशों के जवाब में, प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा, और जो संदेश हमने दिया उस संदेश का भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कि ऐसा लगता है कि जितने भी पथिक वहाँ गए हों, उन सभी पथिकों को, जितने भी पथिक यहाँ से गए, उन पथिकों को कि या तो वे भय के मारे इस पथ से जाते ही नहीं हैं, अथवा ऐसा भी संभव हो सकता है कि जितने पथिक हमने मथुरा को की ओर भेजे, संदेशवाहकों को भेजा, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें श्री कृष्ण ने कि अपने वश में कर लिया हो, समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया हो। या ऐसा हो सकता है कि वे श्री कृष्ण तक संदेश लेकर पहुंच ही नहीं सके हों और बीच रास्ते में ही मर गए हों। तो कहते हैं कि इसी कारण से ऐसा लगता है, इन दोनों कारणों से ही इस मार्ग से पथिकों का आवागमन जो है वो बंद हो गया है। आगे गोपियाँ कहती है कि कागद गरे मेघ मसी खूंटी सरद लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आधो पलक कपाट अरे। कि गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण जो हैं वह अपना कुशलता का समाचार नहीं भेजते और उल्टे हमारे ही संदेशवाहकों को वहाँ रोक लेते हैं। कि पत्र न भेजने का कारण संभवतया यह हो सकता है कि या तो मथुरा में स्याही समाप्त हो गई हो, या कागज पानी से भीग कर गल गए हों, या लेखनी के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो सरकंडे हैं, उन सरकंडे जंगल की आग से जल गए हों। कि ऐसी विषम स्थिति में श्री कृष्ण किस प्रकार से हमें संदेश लिखकर भेज पाते। तो आगे वो कहती हैं कि वैसे ही वह हमें किस प्रकार संदेश लिखते भेजते, क्योंकि वे तो हमारे नेत्रों में बसे हुए हैं और हमने उन्हें अपने नेत्रों के पलक रूपी कपाट यानी किवाड़ कि पलक रूपी कपाटों से, किवाड़ों से रोक रखा है। ऐसे में श्री कृष्ण के द्वारा पत्र लिखना किस प्रकार से संभव हो सकता है। कि यहाँ कवि ने कि गोपियों की जो विरह दशा है, उस विरह दशा में बतलाया है कि किस प्रकार की गोपियाँ जो है वह कहती हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार से हमें अपना संदेश भेज पाएंगे, क्योंकि वे हमारे नेत्रों में बसे हैं और हमने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। कि यहाँ अनुप्रास, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि सखी इन नैननी ते घनहारे, बिनहि ऋतु बरसत निसि बासर, सदा मलिन दो उतारे, उरद श्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे, बदन सदन करी बसे बचन खग, दुख पावस के मारे। कि यहाँ विरह व्यथा को प्रकट करती हुई गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण यहाँ से ब्रज छोड़कर जब से मथुरा गए हैं, कि तब से गोपियाँ परस्पर विरह व्यथा से व्यथित हैं। और यहाँ कवि उसी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपी जो है वह अपनी सखी से कहती है कि सखी हमारे ये जो नेत्र हैं, इन नेत्रों से तो मेघ भी पराजित
हो गए हैं। आगे कहती है कि हमारे कि बादल तो वर्षा ऋतु में ही वर्षा बरसते हैं, किंतु हमारे ये जो नेत्र हैं यह बिना वर्षा ऋतु के ही अश्रुधारा बहाते रहते हैं। और कि दीर्घ श्वास प्रश्वास से कि प्रचंड वायु जो है वह अत्यंत दुखदायी है, कि जिससे तट पर अनेक वृक्ष जो हैं, द्रुम यानी वृक्ष, कि अनेक वृक्ष जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। कि वर्षा ऋतु जानकर जो वचन रूपी पक्षीगण हैं, वचन खग यानी वचन रूपी पक्षी, कि वर्षा ऋतु जानकर वचन रूपी पक्षीगण अपने नीड़ रूपी मुख में, बदन सदन यानी नीड़ रूपी मुख में निवास करते हैं। आगे कहते हैं कि दूरी दूरी बूंद परत कंचुकी पर मिली अंजन सो कारे, मानो परन कुटी शिव कीनी विधि मूर्ति धरी न्यारे। घुमरी घुमरी बरसत जल छाड़त डर लागत अंधियारे, बूढ़त ब्रज ही सूर को राखे बिनु गिरवर्धर प्यारे। कि आगे गोपियाँ कहती हैं कि उस विरह व्यथा के कारण कि गोपियों के वक्ष स्थल पर कंचुकी पर काजल मिश्रित, अंजन यानी काजल, कि काजल मिश्रित जो अश्रु है वह टपक टपक कर बह रहे हैं। और उनके द्वारा इस प्रकार बहने से, अश्रुओं के प्रवाह से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिव की पर्णकुटी के मध्य गंगा की धारा बह रही हो और उसके दो किनारों को अलग कर रही हो। आगे कहती हैं कि ये नेत्र जो हैं कृष्ण का स्मरण कर अविरल अश्रुधारा बहा रहे हैं, कि जिससे ब्रज जो है डूब रहा है। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि अब हमें मतलब डर लगने लगा है और इस ब्रज डूबने लगा है। तो गोपियाँ कहती है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे श्री कृष्ण, अब तुम इस डूबते हुए ब्रज की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा यह और कोई नहीं कर सकता, अर्थात इस ब्रज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कि यहाँ गोपियों की विरह व्यथा और एकनिष्ठ प्रेम को बतलाया गया है। रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक आदि अलंकार हैं। कि हमने आपको सूरदास के विरह वर्णन के विषय में पढ़ाया। आप इसे पढ़िए, सुनिए, और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि शंका का समाधान किया जा सके। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।